इनके मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं वो रद्द किए जाए, सीबीआई और ईडी इंक्वायरी किया जाए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो ये बात तो मानना है मुख्यमंत्री को। कांग्रेस के एक मंत्री है, वो कह रहे हैं कि जो भानु प्रताप शाही के मुंह से नीट पर एक शब्द नहीं निकल रहा था, आज लंबा लंबा बोल रहे हैं। जो मंत्री जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाया था, आज जेपीएससी पर ज्ञान दे रहा है। वह मंत्री को मैं जानता हूं, बखूबी जानता हूं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही हैं, जो छात्र के आंदोलन में पहुंचे हैं। भानु जी, छात्रों से आपने बातचीत की, क्या कुछ समझ में आया? मुख्य मांग क्या है छात्रों? देखिए, छात्र का जो भी मांग है बहुत वाजिब मांग है, और पहली दफा छात्र अपने हक के लिए अपने पैर पर खड़े हुए हैं बगैर किसी समर्थन का। पहली दफा इतना अच्छा आंदोलन देश नहीं दुनिया में नहीं हुआ होगा जो यहाँ झारखंड के छात्रों ने करके दिखाने का। शांतिपूर्ण, बगैर लफ्ज खराब किए हुए, बगैर किसी व्यक्ति का आलोचना किए हुए, बगैर दबाव बनाए हुए। मैं तो समझता हूँ कि अगर इतिहास लिखा जाएगा तो झारखंड के छात्रों का यह प्रोटेस्ट का सबसे पहला स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा कि इतने सभ्यता संस्कृति के साथ झारखंड के पहचान को इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जो इनके मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं वो रद्द किए जाए, सीबीआई और ईडी इंक्वायरी किया जाए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो ये बात तो मानना है मुख्यमंत्री को। कल यही छात्र आपके पिता के प्रतिमा को सीने में लगा करके पूरा नगर भ्रमण किए, रांची भ्रमण किए। मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते वहां धुसका छोड़ करके, पूड़ी और जलेबी छोड़ करके नंगे पांव छात्रों के पास आना चाहिए था। लेकिन वो बोलते हैं नाक खुला है, कान खुला है, आंख खुला है। अगर आपका नाक खुला है, आंख खुला है, कान खुला है और जनता ने आपके हाथों में ताकत दिया है, तो अभी तक सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं? अभी तक ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं? इसका जवाब तो उनको देना हो। अभय तिवारी कौन है? कौन है अभय तिवारी? क्या आपका छोटा भाई है? क्या कल्पना भाभी का देवर है? क्यों अभी तक अभय तिवारी, जब दोनों एग्जाम में साफ साफ पता चलता है या जेएसएससी में भी है या जेपीएससी में भी है, और उससे पता चलता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के तमाम एग्जाम में अभय तिवारी का हाथ है, तब उसमें क्या बचा हुआ है? आप क्यों डर रहे हैं? सीबीआई गिरफ्तार कर ही लिया। आप सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रहे हैं? अब तो साफ साफ प्रमाण है ना, मनी ट्रेल मिल गया आपको ना, आप क्यों नहीं देते हैं? तो ईडी तो स्वतः संज्ञान लेते हुए भी जांच शुरू कर सकती है। मेरी बात को समझिए। आप एफआईआर दर्ज हो, आप जब आंख खुला है, कान खुला है, तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों देने से डर रहे हैं? मनी ट्रेल है, अभय तिवारी का नाम सामने है और इसने एग्जाम किया, खुद पास किया, ये खुद जॉब कर रहा था। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? ये तमाम चीज पता चलता है कि जेपीएससी जेएसएससी में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और ये छोटी छोटी मछलियों को फंसा करके तालाब को साफ करना चाहते हैं। लेकिन छात्र चाहते हैं कि मछलियों को फंसा करके तालाब साफ मत कीजिए मुख्यमंत्री, इसमें जो मगरमच्छ है उसको निकाला जाए, और मगरमच्छ जब निकाला जाएगा तो उस मगरमच्छ का नाम होगा हेमंत सोरेन। चूंकि उनके अगुवाई, उनके देखरेख में सिस्टम चल रहा है, और जब से वो आए हैं तब से जेपीएससी जेएसएससी, याद होगा आपको, आप गवाह हैं इस बात के कि मेरे पीठ पर लाठी पड़ा। यही जेपीएससी के रिजल्ट के मेरे पीठ पर मोहराबादी में मुझे मारा गया, मुझे केस किया गया, मैं जेल आज भी मुकदमा लड़ रहा हूँ। तब से लेकर के आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग पागल नहीं है। छात्रों का हित हो रहा था, हम लोग देखे, रात भर सदन में जगे हुए थे, याद होगा आप लोगों को। हम लोग को मार्शल से खींच करके पटक के बाहर किया गया। हम लोग पागल नहीं थे, वास्तव में सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, ये बात अब साबित होता है। और जब गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई इंक्वायरी दीजिए। और मुख्यमंत्री से तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके हाथ में ताकत है, आपके आंख हैं, आप गूंगे नहीं हैं, आप बहरे नहीं हैं और आपको दिखाई दे रहा है, तो सीबीआई ईडी का इंक्वायरी पहले दीजिए और साथ में बॉबसीट पर अपना रिजाइन लेकर के जूता मुख्यमंत्री आवास में खोल करके और इन बच्चों के पास आइए, ये आपको गला लगाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के एक मंत्री है, वो कह रहे हैं कि जो भानु प्रताप शाही के मुंह से नीट पर एक शब्द नहीं निकल रहा था, आज लंबा लंबा बोल रहे हैं। वह व्यक्ति जो जेपीएससी का फुल फॉर्म आज तक नहीं बता पाया, शायद आप ही ने पूछा था जेपीएससी का फुल फॉर्म, उन्होंने नहीं बता पाया। जो मंत्री जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाया था, आज जेपीएससी पर ज्ञान दे रहा है। वह मंत्री को मैं जानता हूं, बखूबी जानता हूं। आप बताइए कि जो झारखंड में आज कांग्रेस बोल रही है, क्या उसको नैतिकता है बोलने का?
उसको इन छात्रों के आने से पहले हेमंत सोरेन से इस्तीफा वापस ले, हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए था। उसके बाद उनको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर कदम रखना चाहिए था। वो उनका शर्म भी अब मुझे लगता है कि इस पानी में बह गया। इतने बेशर्म हो गए कांग्रेसी। लोग तो आ रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। नहीं, खा भी रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि खिला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सरकार से समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। अगर छात्र के हित में आप हैं तो समर्थन वापस लीजिए, हम लोग भी आपको गला लगाने के लिए तैयार हैं। सदन के अंदर तो आपकी आवाज मिस करेंगे लोग, सड़क पर आप छात्रों के साथ? बिल्कुल, हम लोग पूरे मुस्तैदी से हैं। मैं प्रतिदिन रात में यहाँ आता हूँ, मुंह बांध करके आता हूँ, और लगातार 12 दिन से 11 दिन में आया हूँ। जिस दिन से प्रोटेस्ट आपको बापू वाटिका में था, उस दिन से लेकर के आज मुंह छुपा कर आप आ रहे थे? मैं इसलिए आता हूँ ताकि मैं यह देख सकूं कि हमारे छात्र किस हालत में। हमने केस खाया है, हमको दर्द है। अगर वो दर्द नहीं होता तो हम लोग आ जाएंगे तो लोग बोलेगा ये तो भाजपा वाला आ गया। बोल ही रहे हैं लोग, जेएमएम के ट्विटर हैंडल पर लगातार भाजपा वाला झंडा लगा दिया। इसलिए आज हम लोग इनको नैतिक समर्थन करने पूरे विधायक दल के साथ यहाँ पहुंचे। विधायक दल की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई, हम लोग यहाँ आए, फिर विधायक दल की अभी बैठक चल रही है। सदन में इनको हिलने नहीं देंगे। चश्मा उतार लिया जाएगा मुख्यमंत्री को और बताया जाएगा कि लिखो सीबीआई, लिखो ईडी और इस्तीफा दो। जब चश्मा इनका उतारा जाएगा तो ये लिखेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in